हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे आज के ब्लॉग में मैं आपको अपने बड़े फूफा जी से मिलाती हूँ कि दोस्तों मेरी दो बुआ है, बड़ी बुआ और फूफा जी। और छोटी वाली बुआ और फूफा जी तो अब इस दुनिया में रहे नहीं। तो गाइज, मेरी बड़ी और बुआ और फूफा जी बेरना के कुछ सारे गाँव में रहते हैं और वो दोनों तंदुरुस्त हैं। तो बुआ को गाँव ही अच्छा लगता है, तो वो भी गाँव में रहते हैं। फूफा जी आए हैं कल हल्द्वानी। तो गाइज, क्योंकि अभी हमारा 75वां संत समागम आ रहा है, तो वो उसके लिए आए हैं। तो फूफा जी अभी सुबह हमारे प्रातः काल की संगत होती है 7 से 8, तो हम दोनों अभी सत्संग गए थे 7 से 8। तो अभी वो हम घर में आए तो सोचा चलो क्यों ना आपको अपने फूफा जी से मिलाती हूँ। तो दोस्तों, मैं अब आपको अपने फूफा जी से मिलाती हूँ, आप ब्लॉग में बने रहे। तो दोस्तों, अब मैं मिलाती हूँ आपको फूफा जी से। ये है मेरे फूफा जी। हाँ फूफा जी, आप कितने भाई भाई बहन थे आप लोग? नहीं, 4 भाई और एक बहन है। सबसे बड़े आप हो क्या? सबसे बड़ा मैं ही हूँ। अच्छा। तो और बुआ ठीक है? बहुत अच्छे हैं वो तो। बहुत खेत को खोद के मसूर बो रखी है उसने तो। अच्छा। तो दोस्तों, जैसे मेरे बुआ फूफा जी, बुआ मेरी सबसे बड़ी थी हमारे मायके में। तो अभी सब भाई बहन अब नहीं रहे इस दुनिया में, बुआ अभी है। और ऐसे ही फूफा जी है हमारे, ये इनके भी 4-5 भाई बहन थे। तो अभी आप एक बहन है ना आपकी? एक बहन है। हाँ, और फूफा जी सबसे बड़े हैं। तो ये अभी आप देख सकते हैं। अभी आप कितने साल के हो? मैं 93 साल का हूँ। हाँ, तो अभी 93 साल के हैं। तो तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको फूफा जी से मिलाया। जो फूफा जी है मेरे, ये निरंकारी मिशन से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इनको सदगुरु माता जी ने जो हमारा निरंकारी ज्ञान है वो इनको बांटने को इनको इजाज़त मिली हुई है, क्योंकि हमारे मिशन के 5 प्रण हैं। तो ये हम ज्ञान हर कोई किसी को नहीं दे सकता, ये सदगुरु देता है, या जो पूर्ण ज्ञानी हो चुके हैं उनको ही ये ज्ञान बांटने का आदेश है। तो ये हमारे फूफा जी है, ये पूरे पहाड़ उत्तराखंड में, मतलब इनको डैडी जी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने पहाड़ में बहुत इस निरंकार के ज्ञान को फैलाया है। कहाँ कहाँ पहाड़ में दूर दूर चल करके इन्होंने इस ज्ञान को फैलाया हुआ है। तो तभी मैं आपको आज फूफा जी से मिला रही हूँ। तो फूफा जी, अब आप बताओ ज्ञान मतलब का क्या मतलब है? मैं अपने महात्मा गुड्डी जी से मिल करके बहुत आनंद आ रहा है। मुझे जब ज्ञान मिला तो मेरा जो अध्ययन किया हुआ था ज्ञान, उपनिषदों का, गीता का, रामायण का, बाइबिल का, कुरान शरीफ का, वो आँखों के सामने माता जी ने अपने इशारे से दिखा दिया। मैंने उपनिषदों में पढ़ा था कि परमात्मा सामने है, लेकिन दिखाया किसी ने नहीं। मेरे सदगुरु ने ही मुझे परमात्मा दिखाया। उपनिषदों में ओम की जो परिभाषा थी उसके अनुसार तो संसार बना, लेकिन ओम जो शब्द है ये अक्षर है। इसको माता जी ने मुझे दिखाया आंखों के सामने, अक्षर को। इसका नाश नहीं होता है। इस अविनाशी को जब मैंने देखा तो मैं बहुत ही खुश हो गया। सामने अपने अंग संग इसको देखा मैंने, और सामने भी देखा तो मैं बहुत प्रफुल्लित हो गया। उसी समय मैं मुक्त हो गया, क्योंकि तब तक बंधन था। मैं इस संसार को सही मान रहा था। मुख से तो कहता था मैं कि ये संसार जो है ये नाशवान है और केवल इसको बनाने वाला परमात्मा ही अविनाशी है, कहता था। लेकिन यहाँ पर माता जी ने मुझे दिखा दिया कि जितना दृश्यमान जगत है जो पैदा हुआ है, जो भवसागर जो है, ये सारा नाशवान है, और इसको बनाने वाला जो है ये अविनाशी आत्मा है। इस आत्मज्ञान को पा करके मैं मुक्त हो गया हूँ। और मेरी इसकी गवाही हमारे पिछवागढ़ के संत करते हैं कि जब इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो सारे दुख दूर हो गए, फिक्र दूर हो गई। ये इस बात को भी मैं मानता हूँ।
क्योंकि जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है फिक्र दूर नहीं होती है, चिंता नहीं होती है दूर। ये जो हमारे ब्रह्मज्ञानी हैं, चाहे ये अनपढ़ हैं चाहे विद्वान हैं, ये इसको आंखों के सामने जब देखते हैं तो वही गाते हैं ये कि ब्रह्म ज्ञान पाना ले मेरी चिंता चुरी गई। जो चिंता होती थी भवसागर की, ये पैदा होने वाले और जन्म मरने की जो चिंता थी, ये सारी ख़त्म हो गई। तो मैं गुड्डी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि गुड्डी जी ने मुझको अपने अनुभव कहने के लिए प्रश्न किया कि इस निरंकार को पाने के बाद क्या हुआ। तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया कि निरंकार को जो पा लेता है वो निरंकारी हो जाता है, फिर वो आकार में नहीं आता है, माता के गर्भ में नहीं आता है, उसका नाश नहीं होता है, अविनाशी बन जाता है। यही मनुष्य जीवन का ध्येय है। इस बात को केवल सद्गुरु ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करूँगा, माता जी से प्रार्थना, ये सद्गुरु आप इस ज्ञान को दे करके हर आत्मा को मुक्त करके इनको आनंदित कर देना। ये माता जी के चरणों में अरदास करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्यार से कहना धन्यवाद जी। तो गाइस, मैंने आपको फूफा जी से मिलाया। तो ये इतने मतलब यंग महात्मा हैं, 93 उम्र के हैं, लेकिन इनके जोश और उल्लास को देखकर लगता नहीं कि ये 93 ईयर के हैं। सदगुरु माता जी ने इनको इतना ताकत बख्शी है, बल बख्शा है। तो ये कि माता जी ने इनको इस उम्र में भी इतना चुस्त दुरुस्त रखा है। तो माता जी अपनी कृपा दृष्टि इन पर बनाए रखे और इनका जो भी छत्र छाया हाथ हमारे सिर पर बने रहे। तो इन्होंने इस ज्ञान को घर घर जाके बहुत बांटा है। तो आज जो ये दासी जो ये बोल रही है, तो ये भी इन्हीं की बदौलत है कि इन्होंने जो ये ज्ञान रूपी बीज बोया था, आज अंकुरित होकर हम भी इस ज्ञान पे चल पा रहे हैं। और हमारी कोशिश माता जी से ये अरदास रहती है कि माता जी हम भी इनके पग चिन्हों पर चल के इनके जैसे बन पाए। तो गाइज, यहाँ पर अभी ये है मेरी सासू माँ, ये भी सुन रही है। और ये आई है पूनम, ये जो पूनम है ये इसके नाना है, तो ये भी नाना से मिलने आई है। तो गाइज, फिर तो जैसे मैंने आपको अपने फूफा जी से मिलाया, तो आप मेरे फूफा जी से मिले और उनके विचार भी आपने सुने। तो दोस्तों, मेरी बुआ तो अभी फ़िलहाल गांव में है, तो मैं आपको बुआ से तो मिला नहीं सकती हूँ, लेकिन उनके साथ बिताए कुछ यादगार पल हैं जो कोरोना काल के समय वो हमारे साथ थे। तो हमने वो यादें समेट के रखी हैं। तो आप उस यादों में बुआ को देख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, आप ब्लॉग में बने रहें। मेरा मुस्कुराना हुजूर आपसे है, मेरा मुस्कुराना हुजूर आपसे है। ये जीवन सुहाना हुजूर आपसे है, मेरा मुस्कुराना हुजूर आपसे है। ये रौनक ये मेले और ये बहारें आपके ही दम से है रंगी नज़ारे। ये रौनक ये मेले और ये बहारें आपके ही दम से है रंगी नज़ारे। खुशी। तो गाइस, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर संपन्न करती हूँ। आप लोग मेरे बुआ फूफा जी से तो मिले, और आप लाइक कमेंट शेयर करना कि वो कैसे लगे आपको। और आपको मैं अगले ब्लॉग में फिर नया अपडेट देती रहूँगी आपको। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।